बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत लुकमान एक शख्स के ग़ुलाम हुए। वो शख्स आपको बेचने के लिए बाज़ार ले आया। जब भी कोई शख्स आपको ख़रीदने के लिए आता, आप उससे पूछते, तुम मुझे किस काम के लिए लेना चाहते हो? हर कोई अपना मकसद बयान करता। जैसे ही वो आपको अपना मकसद बयान करता, आपसे कहता, इस काम के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, ग़ुलाम बनाना चाहता हूँ। तो आप कहते, तुम मुझे ना ख़रीदो तो बेहतर है। आप ऐसे ग़ुलाम थे जिन पर किसी आका की ज़बरदस्ती नहीं चल सकती थी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से उस शख्स के साथ जाना चाहते थे जो आपको सही मकसद के लिए लेकर जाना चाहता था। इतने में एक शख्स आपको ख़रीदने के लिए आया। आपने पूछा, मुझसे क्या काम लोगे? किस मकसद के लिए मुझे ख़रीदने आए हो? उस शख्स ने कहा, मैं आपको अपने घर का चौकीदार बनाऊंगा। आपने उससे ज़्यादा सवाल ना किए और ना उससे ज़्यादा बात की। आप समझ गए कि उस शख्स का क्या मकसद है। तो आपने कहा, ठीक है, मुझे ख़रीद लो, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चुनाचे वो आपको ख़रीद कर घर ले गया। उन जिस बस्ती में उसका घर था, वहाँ पर उसकी 3 बेटियां भी उसके साथ रहती थीं, जो बहुत गुनहगार थीं, यानी गलत कामों में मुब्तला थीं। 3 बेटियों के दरमियान एक बाप था जिसकी कोई नहीं सुनती थी, अपने बाप का कहना भी नहीं मानती थी। उसको शक हुआ, मेरी बेटियां मेरे पीठ पीछे हराम काम करती हैं, लिहाजा मुझे उनकी निगरानी के लिए किसी को रखना पड़ेगा। क्योंकि वो शख्स खुद खेतों में काम करने जाता था और उसकी बेटियां उसके पीछे ये काम करती थीं, इसलिए उसने आपको उनकी निगहबानी के लिए घर से बाहर बिठाने के लिए खरीदा था। एक दिन वो शख्स जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके आपके पास आया और आपको पास बिठा कर कहा कि घर में मेरी बेटियां मौजूद हैं, मैंने ज़रूरत की तमाम चीज़ें उन्हें दे रखी हैं, यानी खाने पीने, किसी काम के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। अगर वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहें तो हरगिज़ ना खोलना। ये कहकर वो चला गया। आप बाहर बैठ गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। कुछ देर बाद लड़कियों ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। उन्होंने बहुत इसरार किया। आपने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर लड़कियों ने पत्थर मार मार कर आपको ज़ख्मी कर दिया। आपके सर से खून बहने लगा। आपने सारा खून साफ कर दिया और शाम तक दरवाजे पर बैठे रहे, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोला। मालिक आया तो आपने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही किसी किस्म की कोई शिकायत की। दूसरे दिन लड़कियों ने दोबारा दरवाज़ा खुलवाना चाहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया। उन्होंने दोबारा वही अमल दोहराया। आपको पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया। आपके सर पर पत्थर लगा और खून बहने लगा। आपने खून को साफ किया। आपने ऐसा इसलिए किया था कि मालिक को पता ना चले कि उनकी बेटियां आपके साथ जुल्म कर रही हैं, और शाम तक दरवाजे पर उसी तरह बैठे रहे। जब मालिक आया तो उसे कोई बात नहीं बताई। वो रोज़ आकर पूछता था, बेटियां घर से बाहर निकली थीं? तो आप कहते थे वो नहीं निकली थीं, और ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की, तो वो घर में ही रहीं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक तीसरी लड़की ने कहा, अल्लाह की कसम, इस गुलाम की क्या शान है। ना उसने हमारे बाप से हमारी शिकायत की और ना ही ये कहा कि हम घर से बाहर निकलने के लिए उसको कहते हैं और हम उसको मारते हैं, उसको ज़ख्मी करते हैं। तो अल्लाह का इतना अच्छा बंदा है। उसको देखकर मेरे दिल की दुनिया बदल गई। सच में मैं तो बहुत नाफरमान हूँ, ये तो बहुत अतात गुजार है, अल्लाह का नेक बंदा है। अब मैं ज़रूर तौबा करूँगी। ये कहकर उसने तौबा कर ली। जब उसकी तौबा की तो दूसरी बहन देखकर उस गुलाम की वजह से तौबा कर रही है, तो मेरी बहन कितनी अच्छी है और मैं कितनी नाफरमान हूँ। अब तक गुनाहों में मुब्तला हूँ, गलत काम कर रही थी, अब मैं भी तौबा करती हूँ
क्यों ना तौबा करके अल्लाह ताला को राज़ी कर लूं। और ये कहकर उसने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली। ये देखकर तीसरी बहन ने कहा, मेरी दोनों बहनें और उस गुलाम की क्या शान है, ये कितने अच्छे हैं। ये देखकर उसने देखा देखी गुनाहों से तौबा की। उन तीनों के बाप ने हज़रत लुकमान को क्यों गुलाम बनाना चाहा, उनको क्यों ख़रीदा और चौकीदार बनाया, क्योंकि वो जानता था वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह के नेक बंदे की सोबत में एक बदकिरदार और फाहिशा औरत भी नेक बन जाती है। उनको यकीन था मेरी बेटियां मुझसे नहीं सुधरी, मेरे पीठ पीछे गुनाह करती हैं, लेकिन इस अल्लाह के नेक बंदे की नज़र से बदल जाएंगी। सिर्फ कुछ दिनों में जो उनका हाल हुआ कि वो इतनी नेक बन गईं। हज़रत लुकमान आपकी तारीख़ और आपकी बाज़ नसीहतों का ज़िक्र कुरान मजीद में बयान किया गया है। बुज़ुर्ग फरमाने लगे, बीवी अगर आपको पसंद करती हो तो ये 4 निशानियाँ उसमें ज़रूर पाई जाएंगी। नंबर 1, वो आपको देखकर खुशी से खिल उठेगी। नंबर 2, आपकी बातें गौर से सुनेगी, आपकी हर बात उसे अच्छी लगेगी। नंबर 3, वो हमेशा आपके करीब रहना पसंद करेगी। नंबर 4, वो आपके साथ मुतमईन और ख़ुद को महफूज समझेगी। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तहज्जुद गुजार लोगों के चेहरे दिगर लोगों से खूबसूरत क्यों होते हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, वो अल्लाह के लिए तन्हाई इख्तियार करते हैं तो अल्लाह पाक उनको अपने नूर का लिबास पहना देता है। एक मर्तबा हज़रत अली दुश्मनों के नरगे में बहादुरी से लड़ रहे थे। एक दुश्मन ने अकब से हमला करना चाहा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने संभल कर दफाई वार किया। आपके वार से दुश्मन की तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई और वो नहत्ता हो गया। हज़रत अली ने फ़ौरन हाथ रोक लिया। दुश्मन दिलेर था, भागा नहीं, बल्कि वो कहने लगा, मुझे तलवार दो, मैं अब भी लड़ने को तैयार हूँ। हज़रत अली ने फ़ौरन अपनी तलवार उसके हवाले कर दी और गैर मुसल्लह हो गए। दुश्मन हक्का बक्का होकर रह गया और बहुत मुश्किल से सवाल किया, आपने तलवार मुझे दे दी और ख़ुद गैर मुसल्लह क्यों हो गए? हज़रत अली ने जवाब दिया, और क्या करता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कुछ मांगा हो और मैंने देने से इनकार किया हो। दुश्मन ये सुनकर कहने लगा, मैं आपकी जुर्रत, बहादुरी और शराफत के सामने अपना सर झुकाता हूँ। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक माफ़ करने वालों को और माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है। ये थे मेरे प्यारे हज़रत अली, जिन्होंने मांगने वाले को भी खाली हाथ कभी ना लौटाया। अल्लाह पाक हमें भी दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।